बोले सच्चिदानंद भगवान की, बालकृष्ण भगवान की, श्री परीक्षित जी महाराज की, श्री सत्यदेव जी महाराज की। तो पहले लोग जब पूतना नंदालय में पहुंच गई और श्याम सुंदर को गोद में उठा लिया, तो भगवान तो सब कुछ जानने वाले हैं, वो गोद में उठा करके और अपने स्तन को भगवान के मुंह में ठोस दिया। तुरंत सोची जितने जल्दी काम हो जाए। अच्छा, पहले के लोग कुछ चाहत बोलते थे, बहुत जल्दी जल्दी में काम करते थे। भगवान ने तुरंत आंखें को मूंद लिया, आंख मूंद लिया। अब यहाँ पर हमारे टीकाकारों ने श्रीमद् भागवत महापुराण में 21 कारण बताए, लेकिन अन्य पुराण में 88 कारण कि भगवान ने आंख के मूंद लिया। आंखें मूंद लिया वो इसलिए भगवान ने सोचा कि पूतना एक अविद्या है और कपटी भेष में आई है, और मैं एक आंख खोल दूंगा तो इसका कपट अभी समाप्त हो जाएगा, मेरे सामने विद्या टिक नहीं सकती। इसलिए भगवान ने आंखें मूंद करके और स्तनपान करने लगे, और स्तन के साथ दूध के साथ, दूध तो खींच रहे हैं, इसके प्राण भी खींचने लगे धीरे धीरे, और ये चिल्लाने लगी, अभी उसी वेश में है, और कहने लगी कि सामुंच मुंचाल में ते प्रभासणे निस्पीड माना खिल जीव मरमाण। मुंच मुंचा अर्थात मुझे छोड़ दे, इस तरह कह रही है। लेकिन भगवान तो चिपक गए, अपने हाथ को भी नीचे कर दिया और भगवान आंखें मूंद करके और पीला शुरू कर दिए। और हमारे संत जन का जो भाव है, संत जन कहते हैं जो भागवत जी में 21 कारण है, भगवान ने आंखें बंद करने का क्या कारण है कि श्याम सुंदर ने आंख बंद कर दी। वो इसलिए भगवान ने आंख बंद करके ध्यान करने लगे शंकर जी का, भगवान आप तो अभ्यंतर विश्राम करने लगे, और ये वही है जो आपका दिया हुआ काल कूट है, आप आकर के विश्राम कीजिए, हम तो केवल दूध पिएंगे। अच्छा, 2 कारण हो गया। तीसरा कारण है भगवान ने सोचा कि मैं गोकुल में माखन मिश्री खाने आया था, आवाज छोड़ी के दिन विष मिल गया, इसलिए भगवान ने भगवान के दोनों नेत्र सूर्य और चंद्रमा है, कहा गया है चंद्रमा भगवान के दोनों नेत्र सूर्य और चंद्रमा है। तो सूर्य चंद्रमा ने सोचा कि भले ये मेरी जाति के हैं, मेरे पटीदार हैं, मेरी बिरादरी है, लेकिन ये राक्षसी की शोभा बढ़ा रहे हैं, इसलिए मैं इसका दर्शन नहीं करूंगा। इसलिए भगवान ने आंख बंद कर लिया। भगवान की आंखें इसलिए बंद हो गई, महाराज नीम ने सोचा, मैंने कल बताया था, महाराज नीम ने सोचा कि हम भगवान की आंखों में निवास करने वाले और ये दुष्टा सामने आ गए, इसका दर्शन नहीं करेंगे, ऐसा मान करके आंख बंद कर लिया। और भगवान आंखें इसलिए बंद कर लिए कि भगवान के उदर में अनेकों जीव निवास करते हैं, उन जीवों में घबराहट हो गई कि भगवान कहीं विषपान कर लिए तो हमारी क्या दशा होगी। इसलिए भगवान आंखें बंद करके और ध्यान अवस्थित हो गए, अंतर्मुखी हो गए और अपने उद्रस्त जीवों को समझाने लगे कि चिंता मत करो, हम बुला रहे हैं किसी को पीने के लिए। भगवान ने आंखें इसलिए बंद कर लिया कि पूतना ने ऐसा कौन सा कर्म किया था, कौन सा सत्कर्म किया था, उसके पाप और पुण्य का अवलोकन करने लगे कि किस कारण से, किस पुण्य के प्रभाव से किसने आज मृत्यु पा लिया। तो हमारे संत जन कहते हैं, भगवान श्री सुखदेव जी श्री परीक्षित से बताते हैं, परीक्षित यह किस पुण्य के प्रभाव से भगवान को प्राप्त किया पुत्र के रूप में,
अहोपति स्तन कालकूटम, कालकूट विष देन पिलाने वाली पुतना को माँ का दर्जा नारायण ने दे दिया, भगवान ने दे दिया, श्याम सुंदर ने दे दिया। ऐसा कौन सा कारण था? तो जब भगवान का 12 अवतार हुआ था, और 12 अवतार में भगवान राजा बलि के एक मंडप में गए थे 3 पग जमीन लेने के लिए। तो उस समय पूतना ये रत्नमाला के रूप में राजा बलि की पुत्री थी, इसका नाम था रत्नमाला। जब भगवान को इसने देखा तो भगवान के सौंदर्य पर, भगवान के लावण्य पर ऐसा मुग्ध हुई कि सोचने लगी इसको मेरा पुत्र होना चाहिए। वात्सल्य स्नेह इसके हृदय में प्रकट हो गया, वात्सल्य प्रेम आया, और वात्सल प्रेम को देख करके भगवान मन ही मन समझ गए कि तुम्हारी इच्छा को पूरा मैं अवश्य करूंगा। भगवान उस पुण्य को इसके देख रहे हैं, और वात्सल्य के रूप में जब इसका हृदय में वात्सल्य भर गया, वात्सल्य प्रेम आया, तब तक भगवान ने जब 3 पग जमीन बलि से ले लिया तो इसको बड़ा क्रोध आया, और उसने कहा ऐसा पुत्र कहीं मेरा होगा तो उसको मैं विष दे करके मार डालती। भगवान वो भी समझ गए, भगवान समझ करके और कहा वो भी अवसर देंगे। वही पूतना, वही रत्नमाला पूतना बन गई इधर, और पूतना बन करके भगवान के मुख में हलाल विष छोड़ दिया। भगवान आंखें बंद करके और स्तन पान करने लगे। स्तन पान के साथ साथ इसके प्राण वायु को भी खींचने लगे। ये चिल्लाने लगी और हाथ पैर पकड़ने लगी। तो भागवत में तो नहीं, लेकिन अन्य पुराणों में ऐसा भी वर्णन मिला कि पूतना भगवान को लेकर के और आकाश मार्ग में उड़ चली, आकाश मार्ग में उड़ी, और जैसे भगवान को लेकर के उड़ी तो हाहाकार मच गया गोकुल में। सारी जितनी महिलाएं वहां पर थी उस उत्सव में, सब हाहाकार करके चिल्लाने लगी, और यशोदा रानी को पुकारने लगी। यशोदा ने देखा कि मेरे लल्ला को लेकर के एक राक्षसी जा रही है, और जैसे धरती से ये ऊपर उठी तुरंत अपने भेष में आ गई, और पैर पकड़ रही है, हाथ को छोड़ दिया, लल्ला कमल चिपका हुआ है, और कहने लगी सामुंच मुंचा मिते प्रवासरे अपने से माना खिल जीव मरमाण। जीव मरमाण जब भगवान स्तनपान करने लगे तो इसके मर्म स्थान, जब इसके प्राणवायु को खींचने लगे तो इसके अंदर के जो मर्म स्थान है कोमल सब फटने लगे, और अंदर जब शरीर के अंदर कोई मर्म स्थान फटता है तो असहनीय दर्द होता है, उस समय तो दिखाई नहीं देता है। और भागवत महापुराण में वर्णन आया कि ये लेकर के उसी रूप में और नंद के गोष्ठ की ओर लगी जहां पर गौ को बांधी जाती है। अब वहां का थोड़ा दृश्य देखिए। कार्तिक का महीना था, भादों का महीना था, और गायें चर करके आई थी और बंधी हुई थी, छोटे छोटे वृक्ष लगे हुए थे गंगा नदी पर, और ये सुंदरी का भेष बना करके वहां पर पहुंच गई। और जब ये जब ये बाहर निकली तो बाबा का जो गोष्ठ बना हुआ था, गोष्ठ के निकट ही ये गिर पड़ी, और जैसे गिरी तो श्री सुखदेव जी महाराज बताए कि विवृत्र नेत्रे चरणौ भुजौ, इसके नेत्र बाहर निकल आए। अब एक तो राक्षसी, दूसरा विकराल इसका रूप, और तीसरे विकट इसकी आंखें बाहर निकल आई। भगवान स्तनपान कर रहे हैं, प्राणवायु को जब खींच लिया तो इसकी आंखें बाहर निकल आई। प्रसविन गाता क्षिपति रुरोधा, आंखें बाहर निकल आई, और पैर हाथ पटक पटक करके धरती पर इसके प्राणवायु उड़ गए। भगवान श्याम सुंदर इसके वक्ष स्थल पर ही बैठे रह गए, लेकिन जब पूतना गिरी तो भागवत में वर्णन आया बंधुओं कि 6 कोस के वृक्ष धराशायी हो गए। इतनी तीव्र से गिरी भागवत में, 6 कोस के वृक्ष गिर गए।
इधर बाबा आनंद के अंग प्रत्यंग बार बार स्फुरण करने लगे। जैसे हम लोग कहते हैं कि आज आंख फरक रही है, कहते हैं ना, तो स्फुरण मतलब फरकना, स्फुरण कहते हैं। अब बाबा आनंद के अंग स्फुरण करने लगे। बाबा आनंद जल्दी जल्दी अपने छकड़ों को दौड़ा रहे हैं और कहा जल्दी पहुंचे गोकुल में। वसुदेव जी की वाणी कभी मिथ्या नहीं होती और कुछ हमें आशंका होने की संभावना है। बाबा आनंद जब गोकुल में पहुंचे तो क्या देखे, उधर जब पूतना के वक्ष स्थल पर श्याम सुंदर बैठे थे तो पूतना के स्तन इत्यादि पर्वत के चोटी के समान थे। गोकुल के कुछ लोग माता यशोदा के साथ जब वहां पहुंचे तो कोई भी व्यक्ति श्री श्याम सुंदर को हाथ से नहीं उठा सकता था, तो एक सीढ़ी लाई गई और सीढ़ी पर चढ़ करके श्याम सुंदर को उसके वक्ष स्थल से नीचे उतारा गया। मैया यशोदा ले जाकर के भगवान के अनेक नाम, केशव, माधव, दामोदर, अनेक नामों से, गाय की पूंछ से, देखिए गौ माता हमारे आपके जीवन में बड़ा महत्व रखती है। गाय के पूंछ से झाड़ा लगाई, पंचगम इत्यादि से भगवान को स्नान करवाया। बाबा आनंद जब पहुंचे तो देखा इनके गोष्ठ के किनारे ही एक विशालकाय राक्षसी पड़ी हुई है। अब बाबा आनंद पहुंच ही रहे थे, पहुंचे जैसे तुरंत गोकुल ब्रजवासियों ने सारा वृत्तांत बाबा आनंद को सुनाया। बाबा आनंद से पूछने लगे, बाबा आप तो हमारे मुखिया हैं, आप हमारे सरदार हैं, बताओ इतनी विकट राक्षसी आई और आपके लल्ला को लेकर के यहाँ आ गई, किसी प्रकार हम लोगों ने बचा लिया, लेकिन अब इसका क्या करें, इसको उठा देते तो उठेगी नहीं। बाबा आनंद ने आदेश दिया कि कुल्हाड़ी लेकर के आओ, इसके एक एक अंग को काट करके ले चलो यमुना के तट पर अग्निदाह दे। तो इसके एक एक अंग को काट करके यमुना के तट पर जब अग्निदाह दिया गया तो जैसे अगर तगर और धूप की समिधा जब जलती है, सुगंध फैलती है, इसके शरीर से ऐसी सुगंध आने लगी। लोग आश्चर्यचकित हो गए कि एक क्रूर राक्षसी पिशाचिनी के शरीर से इतनी बड़ी सुगंध कैसे। तो श्री सुखदेव जी ने श्री परीक्षित जी को बताया कि परीक्षित, भगवान लीलाधाम है, इनमें आश्चर्य करने की आवश्यकता नहीं है। तो भगवान का होठ लग गया, भगवान ने स्तनपान कर लिया, इसकी शरीर से इसीलिए सुगंध निकल रही थी। अब जब पूतना का उद्धार हुआ तो जब कंस के पास पूतना वापस नहीं आई तो कंस और छटपटाने लगा। अब इसके बहुत से सेवक थे और इसके मित्र भी बहुत थे, और जिसकी जैसी प्रवृत्ति होती है उसको वैसा दोस्त मिल भी जाता है। गांजा पीने वाले को गजेड़ी जरूर मिल जाएगा, हमें आपको नहीं मिलेगा। अगर एक चिलिम गांजा की आवश्यकता पड़ जाए तो हम लोग खोजेंगे, जल्दी मिलेगा ही नहीं। और शराबियों को शराबी मिल जाते हैं, अच्छा ये खोज भी लेते हैं, बहुत जल्दी खोज लेंगे। अयोध्या में हमें नहीं पता था गांजा कहाँ मिलता है, लेकिन जब अपना रूम बनवाना शुरू किए तो 2 मिस्त्री आए, वो गांजा पता लगा लिए कहाँ मिलता है। आश्चर्य वाली बात। तो इस कंस की क्रूर बुद्धि थी, पापी बुद्धि थी, हमेशा इन निगेटिव सोचता था, लेकिन इसके साथ इसके अंदर एक अच्छा गुण भी था। ये भगवान का चिंतन कर रहा था, लगातार चिंतन कर रहा था। किस डर से चिंतन कर रहा था? भगवान कहते हैं चाहे जिस भाव से मुझे याद तो करो, स्मरण तो करो, मेरा चिंतन तो करो, मैं कल्याण करके रहूंगा। अब इसने सकट भंजन को और तृणावर्त को बुला करके और परामर्श किया। तो जो चाटुकार लोग होते हैं तो वो प्रशंसा बहुत चकड़ के कर देते हैं। जैसे रावण के दरबार में जो मंत्री थे वो चाटुकार थे, लेकिन इस बात को विभीषण जानते थे। और रामचरितमानस में, राम कथा में विभीषण और भागवत कथा में उद्धव जी का एक ही रोल है, 2 रोल नहीं, एक तरह। तो देख करके प्रशंसा करते हुए सकट भंजन, ये वही सकट भंजन है जो हिरण्याक्ष का पुत्र था, इसका नाम था उत्कच। इसके बल बहुत था, अधिक ताकत थी इसके शरीर में। और एक बार ये लोमस ऋषि के आश्रम में गया और लोमस ऋषि के आश्रम में
जितने भी वृक्ष लगे थे, सारे वृक्षों में अपने शरीर को रगड़ देता था, वृक्ष टूट जाते थे। अब भाई ऋषि कहां तक बर्दाश्त करें, वृक्ष तोड़ रहा है। लोमस ऋषि को क्रोध आ गया। अब कहा, रे दुष्ट, जा तू देह रहित हो जा, तुझे शरीर नहीं रहे। अब इसके केवल मुकुट और जो आभूषण पहने थे वही दिखाई देता था, शरीर थी ही नहीं गायब, लेकिन था स्वयं। अब ये हाथ जोड़ करके लोमस ऋषि के आश्रम में जा गिरा तो लोमस ऋषि ने कहा, देखिए संतों का हृदय, संत हृदय नवनीत समाना होता है। संत बड़े कोमल होते और यदि अच्छे भाव से उनके सानिध्य में जाओगे तो उनका श्राप भी वरदान बन जाता है। उसका प्रमाण भागवत है। यदि हम लोग दुनिया में कुछ मानते हैं, भगवान को मानते हैं, सनातन धर्म मानते हैं, भागवत जी को मानते हैं, तो इस बात को मानना चाहिए, वैसे मर्जी आपकी। तो जब गिरा तो लोमस ऋषि ने कहा, वैवस्वत मनवंतर में भगवान श्याम सुंदर का जन्म होगा और उस समय जब तुम उनके पैर का स्पर्श पा जाओगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, इसलिए जाओ। अब ये आया देह रहित, कंस का सेवक बना, हिरण्याक्ष का पुत्र था ही, बुद्धि राक्षसी थी ही। इधर श्याम सुंदर को 3 महीना बीत गए। 3 महीने के बाद 16 संस्कार होते हैं। 16 संस्कार में जब तीसरा महीना लगा तो जन्म नक्षत्र था, रोहिणी नक्षत्र में जन्म हुआ था और रोहिणी नक्षत्र में श्याम सुंदर ने पहली बार अपनी करवट बदल दी थी। उस खुशी में गोकुल में उत्सव था। उस खुशी में गोकुल में बाबा नंद बहुत धूमधाम से उत्सव कर रहे थे। तो दास दासी लगे थे बाबा के यहाँ, बहुत से मेहमान आए हुए थे और मैया यशोदा पालने में इनको लिटा करके और एक छकड़े के नीचे धूप न लगे इस उद्देश्य से छकड़े के नीचे, भाई धूप लगेगा तो श्याम सुंदर काले होंगे, काले हो जाएंगे तो विवाह होने में दिक्कत पड़ेगी, इसलिए विवाह समय से हो जाए, गोरे रहे, चिकने रहे, इसलिए छाया में लिटा दिया छकड़े के नीचे। और काम धाम में ये लग गई माता यशोदा, ध्यान नहीं रहा। इधर सकट भंजन को लगा कि अवसर अच्छा है, सकट भंजन उस छकड़े पर आ गया, इसीलिए छोटे बच्चों को 6 महीने तक अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, शास्त्र मना कर रहा है। इनके साथ आज की महिलाएं बड़ी चतुर हैं। हमने तो यहाँ तक देखा कि मरे हुए बंदर का जो शीश है वो बच्चे के सिराने रहता है। बहुत से लोग कजरौटा रखत, बहुत से लोग चाकू इत्यादि रखत, कोई कुछ रखता है। माता यशोदा अपने लाडले से बड़ी निश्चिंत थी, लेकिन अपना पुत्र ही मानती थी क्योंकि इनके अंदर ममत्व बहुत था। और माताओं के अंदर ममत्व बहुत होता है, ममत्व में कभी कभी अंधी भी हो जाती है और होना भी चाहिए, ममता होनी चाहिए। जबकि पिता के अंदर नहीं होता इतना प्रेम, कहीं पिता नहीं करता, पिता करता है प्रेम, पुत्र के प्रति अगाध प्रेम होता है, लेकिन ममत्व कम होता है। माताओं के अंदर ममत्व ज्यादा होता है। जितना जल्दी इनके आंख से आंसू बहेगा, पुरुषों के आंख से जल्दी आंसू नहीं निकलेगा, किसी करुणता पर ही आएगा, विशेष कष्ट पर ही आता है। माता यशोदा ने छकड़ा के नीचे पालना को रख दिया और सकट भंजन वहां से आया, शरीर थी ही नहीं, केवल आभूषण दिख रहे थे। इसने अपनी माया के चक्र से उसको भी लुप्त कर दिया और छकड़े को लगा दबाने, चलाने लगा, अपने आप छकड़ा चलने लगा। भगवान श्याम सुंदर ने सोचा, आओ बहुत अच्छा, आ गए तुम भी। भगवान श्याम सुंदर 3 महीने के बालक हैं, क्रीड़ा करते करते और अपने पैर से छकड़े में थोड़ा सा लगाया तो छकड़ा आकाश में जाकर के मड़राने लगा। वहां पर कुछ बच्चे खेल रहे थे, बच्चों ने जोर से चिल्लाया माता यशोदा की तरफ, भैया तुम्हारा लल्ला तो बहुत बलशाली है, इसी ने अपने पैर के ठोकर से छकड़ा को उड़ा दिया और उसी छकड़ा में उत्कर्ष दम करके तो गोविंदाय नमो नमः, कल्याण हो गया इसके जीवन का, ये मुक्ति इसको मिल गई, चला आया। अब जब उत्कर्ष भी वापस नहीं गया तो कंस और विकल होने लगा। इसने तुरंत तृणावर्त को बुलाया और तृणावर्त को आदेश दिया, तृणावर्त तो परम बलशाली हो, अब तुम ऐसा कुछ करो कि जो नंद के यहाँ
नंद का लाला है उसका यथाशीघ्र अपहरण करो अथवा इसको मार दो, यही मेरा शत्रु है, हो ना हो शत्रु मेरा यही है, इसलिए इसका अंत बहुत जरूरी है। तृणावर्त वहां से चला, कंस का निजी सेवक था तृणावर्त, वहां से चला, ऐसा तूफान लेकर के आया गोकुल में, ऐसा भयानक तूफान कर दिया कि सबके घरों में धूल की वर्षा हो गई, धूल दूषित हो गया, लोग अपने आप को नहीं देख पा रहे थे, अपना पराया नहीं सुन रहा था। माता यशोदा उस समय लल्ला को गोद में लेकर के प्यार कर रही थी, एकाएक लल्ला का भार इतना बढ़ गया कि माता यशोदा को भूमि पर बच्चे को बिठा देना पड़ा, बर्दाश्त नहीं कर पाई। मैया यशोदा अपने लल्ला को जमीन पर बिठा दिया, तब तक तृणावर्त वहां पहुंच गया और माता यशोदा की आंखों में धूल भर करके और लल्ला को लेकर के आकाश में पहुंच गया। लल्ला को सब जानते ही थे कि आज हमारे परम स्नेही जन आ गए, मामा जी के भेजे हुए दूत। लल्ला को पकड़ करके आकाश में ले गया तो लल्ला इसका गले पर हाथ लगा करके गला को दबाना शुरू कर दिया और अपने भार को बढ़ाना शुरू कर दिया। अब भागवत जी में तृणावर्त सोचने लगा, तृणावर्त सोच रहा है कहीं बाबा नंद के आंगन से मैं नीलगिरी की चट्टान तो नहीं उठा लिया, बालक के चक्कर में नीलगिरी का चट्टान तो नहीं उठा लिया, ये इतना भारी छोटा सा बालक इतना भारी होता जा रहा है। वहां पर भगवान बड़े प्रेम से मुस्कुराए, भगवान ने सोचा कि इस दुष्ट की भावना देखो, भक्त जो हमारे भक्त होते हैं वो पत्थर में मेरा दर्शन करते हैं, अर्थात शालिग्राम में मेरा दर्शन करते हैं, और यह दुष्ट मुझ में पत्थर का दर्शन कर रहा है, हमी को पत्थर सोच रहा है। अब भगवान इसके गले को अपने नन्हे नन्हे कोमल हाथों से ऐसा दबाया कि गोकुल के बाहर ला करके एक भूमि में धड़ाम से फेंक दिया। सो गोविंदाय नमो नमः, इसका काम तमाम हुआ। अब कंस को कन्फर्म हो गया कि वही मेरा परम शत्रु है। अब यहाँ बात आ रही है कि यदुवंश के जो आचार्य थे, जो पुरोहित थे, वो श्री गर्गाचार्य थे, और बाबा जो नंद के पुरोहित ये अलग थे। अब ये है श्याम सुंदर है, ये वसुदेव जी के पुत्र यदुवंशी है, इस वसुदेव जी के पुत्र है। अब इनके नामकरण में चिकचिक आ गई, लेकिन वसुदेव जी परम बुद्धिमान है और परम ज्योतिषाचार्य भी। वसुदेव जी एक दिन बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। अरे भाई स्वाभाविक है, पूतना का कथा चल रहा है तो पूतना तो रहेंगे। अब जिसका जैसा नाम, तो कहने का मतलब ये, एक जगह एक पंडित जी थे, तो पंडित जी सीधे साधे थे। पंडित जी की जो धर्म पत्नी थी थोड़ा तेज तर्रार थी, तो जब तेज तर्रार थी तो पंडित जी और पंडिताइन में एक दिन झगड़ा हो गया। तो जब झगड़ा हो गया तो पंडित जी अपना दंड कमंडल लिए, झोला, और चल दिए बाजार, झोला लेकर के, और सोचे हमारी धर्म पत्नी आज नाराज है तो अपनी पत्नी के लिए कुछ लेकर के जाएं यहाँ से। तो एक जगह कमल का फूल बिक रहा था, कमल का फूल ले लिए, आए साइकिल खड़ी किए और कमल का फूल निकाल के पंडित जी की अपनी पत्नी को दे दिया। और जैसे पंडित जी की पत्नी ने हाथ में कमल का फूल पकड़ा तो पंडिताइन पंडित जी के गाल पे एक चांटा मार दिया बहुत तेज का। तो पंडित जी ने कहा ये क्या? कहा तुम भाजपाई हो तो कमल का फूल लाए, लेकिन मैं कांग्रेसी हूं तो हाथ का पंजा दे दिया। समझ में आया? तो यहाँ कांग्रेसी और भाजपाई अलग अलग बैठे हुए हैं। हम जानते हैं कौन कांग्रेसी कौन भाजपाई। गाल पे हाथ का पंजा कांग्रेस का है और पुष्प हमारे भगवान को अर्पण होता है, तो ऐसा मत कीजिए। ये जो कथा आज हो रही है लीला अवतार की, इसको यदि ध्यान से श्रवण कर लिया जाए, जीवन में उतार लिया जाए, तो जो राक्षसी प्रवृत्तियां हमें आपको घेरती हैं उससे मुक्ति मिल जाएगी, वो प्रवृत्ति हमारे निकट नहीं आएगी। ये भगवान की कथा है। कथा कहा गया है कि जय जय राम कथा, जय श्री श्याम कथा,
जय जय राम कथा, जय श्री श्याम कथा। जीवन की व्यथा मिट जाती है। ऐसे मत सोचना कि हम कोई बेवकूफ हैं जो बोल रहे हैं, ये कोई आडंबर नहीं है। शुद्ध फलवती भागवत कथा यही है। अभी ढोल और धमक्का होता वही काम पक्का होता। अब ये नहीं समझ कि ढोल में धमक्का तो ये काम पक्का। एक चौपाई बोलते आधा घंटा संगीत बजती। अब बड़ा प्रेम से सुना रहे हैं तो आराम से बैठ करके श्रवण कर लो। हम कोई पवारा तो सुना नहीं रहे, न कोई प्रपंच सुना रहे, न अपने जीवन की व्यथा सुना रहे। हमारे जीवन में व्यथा ही नहीं, क्या सुनाएंगे? सब सुख है, सुख है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। भाव के साथ श्रवण कीजिए। वैसे राक्षसी प्रवृत्तियां तो ही हैं, वो अपनी प्रवृत्ति थोड़ी छोड़ेगी। तो कहने का मतलब गर्गाचार्य जी के पास श्री वसुदेव जी गए और कहा, भगवान आप तो यदुवंशी शिरोमणि हैं, यदुवंशियों के आचार्य हैं, और आप तो त्रिकालज्ञ हैं। और राम जी के काल में एक ब्रह्मदंड वशिष्ठ जी के पास था, और द्वापर में कृष्ण काल में कृष्ण भक्ति शाखा में एक ब्रह्मदंड गर्गाचार्य जी के पास था। ये परम तपस्वी थे। यहां तक ये अपनी शरीर को हम सिराई करते हैं तो क्या तुम लोग बेवकूफ समझती हो? ये अपनी शरीर को यही छोड़ देते थे और सूक्ष्म शरीर द्वारा सारे तीर्थों का दर्शन कर लेते थे। गर्गाचार्य जी इतने परम तपस्वी थे। गर्गाचार्य जी के पास गए और पूछे गर्गाचार्य जी से, कहे गुरुवर आप ही कृपा करके जा करके मेरे बच्चों का नामकरण कर दीजिए। एक संस्कार है और नियम है। उस समय के कंस का भय था, इसलिए थोड़ा समय लग गया। नियम है कि बरही के दिन नामकरण हो जाना चाहिए। और एक नियम मैं बता दूं, जब घर में संतानोत्पत्ति होती है, हमारा बच्चा शराबी ना निकले, दुष्ट ना निकले, मेधा शक्ति इसकी तीव्रतम हो, उसके लिए जानते हो नाल बच्चे का जन्म हो, नाल छेदन से पहले सूतक नहीं होता है। ये याद कर लीजिए। जब तक नाल छेदन, जिका कहा कि नार कटे, उसको नाल छेदन कहा जाता है। नाल छेदन से पहले सूतक नहीं होता है। और 6 घंटे के जन्म से लेकर के 6 घंटे के भीतर जात कर्म संस्कार होता है। जात कर्म संस्कार का विधान है कि स्वस्ति वाचन मात्र पढ़ करके और सोने के वस्तु से, कोई भी सोना हो, सोने का तार हो, सोने की अंगूठी हो, कोई भी चीज हो, सोने की अंगूठी से घी कम और शहद ज्यादा मिला करके और बच्चे को 3 बार सर्वप्रथम चटा दिया जाए। बच्चे की आजीवन मेधा शक्ति तीव्र रहेगी। माई गया भाई, बच्चे की आजीवन मेधा शक्ति तीव्र रहेगी, कभी घटेगी नहीं। बच्चा कभी नशा पत्ती में नहीं जाएगा यदि आप संस्कार दे ले गए तो। तब नाल छेदन करवाइए। अच्छा संयोग बस अब तो हॉस्पिटल का जमाना है, मान लो नाल छेदन हो ही गया तो माँ के स्तनपान से पहले, अगर यदि पहला बच्चा है तो माँ का स्तन गंगा जल से पहले प्रक्षालन कर लेना चाहिए। फिर जातकर्म संस्कार करके स्तनपान करवाओ, बच्चा अर्जुन की भांति जाएगा। यह नियम है। अब श्री वसुदेव जी महाराज अपने हर संस्कार से स्वयं नारायण थे। हर संस्कार को करना चाहते थे, अपने पुत्र का संस्कार कौन नहीं करना चाहता। गर्गाचार्य जी से जो प्रार्थना किया तो गर्गाचार्य जी ने कहा, वसुदेव जी कंस बड़ा दुष्ट है, और यदि कहीं उसने यह समझ लिया कि मैं यमुना जी के उस पार गया, गोकुल में गया और नामकरण संस्कार किया, तो निश्चित समझ लेगा ये वसुदेव जी का पुत्र। इसलिए चोरी से नामकरण संस्कार करना है। वैसे गर्गाचार्य जी हृदय में से ये चाहते थे कि इन दोनों का नामकरण संस्कार मैं करूं। ये स्वयं गर्गाचार्य जी चाहते थे। गर्गाचार्य जी के मन में अति प्रसन्नता हो रही थी, क्योंकि त्रिकालज्ञ थे, जानते थे स्वयं नारायण आ गए हैं, इसलिए नामकरण संस्कार के परम इच्छुक थे गर्गाचार्य जी। गर्गाचार्य जी जो इनके कुल पुरोहित थे बाबा नंद के, यमुना जी के तट पर इनका आश्रम था, इसी आश्रम तक आए और अपने वटक ब्रह्मचारियों को भेज करके बुला लिया और गौशाला में जाकर के धीरे से मात्र स्वस्ति वाचन करके
दोनों का नामकरण करने के लिए बैठ गए। जब बैठे तो बाबा नंद बड़ी प्रार्थना किया, भगवान आपने कृपा कर दी मेरे ऊपर, मेरे लाडले का, मेरे लल्ले का, मेरे लल्ला का नामकरण संस्कार करने के लिए आपके हम बहुत अनुग्रही, बहुत ऋणी हैं। और माता यशोदा और माता रोहिणी में एक मजाक आया। माता रोहिणी ने कहा कि यशोदा तुम्हारे लल्ला को मैं ले लेती हूं और मेरे लल्ला को तुम ले लो। यदि बाबा के, आजकल लोग बाबाओं की शक्ति का ज्यादा अवलोकन करते हैं, बाबा के अंदर कितनी ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट। पहले एक बार तो एक जगह रामलीला हो रहा था, परशुराम जी डुप्लीकेट दाढ़ी लगा करके आए, तो एक छोटी बच्ची थी, गई देखी, दढ़िया पकड़ के खींच लिया तो दढ़िया छूट गई। तो जब उसके घर बाबा गए एक महात्मा जी, तो महात्मा का दढ़िया पकड़ के खींच रही थी। महात्मा जी कहे बेटी दाढ़ी क्यों खींच रही हो? कहा मैं देख रही हूँ कि ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट। रामलीला में मैंने डुप्लीकेट परशुराम को देखा था, इसलिए तो आजकल लोग ओरिजिनल डुप्लीकेट का पहचान करते हैं। तो तब भी ऐसा कुछ था, माताओं को मजाक सूझा। क्यों मजाक? जब जानती थी गर्गाचार्य जी को, गर्गाचार्य जी समझ गए और माता यशोदा की गोद में जो लल्ला था उसने गर्गाचार्य जी ने तुरंत कह दिया ये तो रोहिणी कुमार है, रोहिणी का पुत्र है। यशोदा तुम्हारी गोद में जो है ये रोहिणी का पुत्र है और रोहिणी की गोद में है ये यशोदा नंदन है। बाबाओं की दृष्टि कभी धोखा नहीं खाती। अब सबसे पहले इन्होंने दाऊ जी का नामकरण कर दिया, कह दिया कि ये बल का परमधाम होगा इसलिए बलराम होगा। गर्भ से खींचे जाने के कारण इसका एक नाम संकर्षण होगा, आपस में मेल करवा देगा इसलिए बलभद्र भी कहलाएगा। इसके भी इतने नाम होंगे। लेकिन जब श्री श्याम सुंदर का नंबर आया नामकरण करने के लिए, बाबा ने श्याम सुंदर को बड़े प्रेम से अपनी गोद में ले लिया। गोद में ले लिया। त्रिलोक स्वामी यदि जिसके गोद में पहुंच जाए अनायास ही उसकी समाधि लग जाती है। अब बाबा की बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, गोद में लेकर के अब ये समाधिस्थ हो गए। श्याम सुंदर ने सोचा बाबा ये समाधि का समय नहीं है, जल्दी कीजिए वरना मामा जी आते होंगे। भगवान ने हाथ चलाया, बाबा की दाढ़ी पकड़ के हिलाया, बाबा समाधि मत लगाइए। बाबा की आंख खुली और बाबा ने शुरू कर दिया व्याख्या। सतयुग, त्रेता और द्वापर में ये लाल, पीत और श्याम वर्ण का हुआ, इसलिए इसको कृष्ण कहा जाएगा। ये कभी देखिए बाबा की बात भागवत में कितनी अच्छी निकल रही है। बाबा कभी कोई गलत बात बोले ही नहीं। बाबा ने कहा, गर्गाचार्य ने साफ साफ कह दिया कि कभी ये वसुदेव का पुत्र था इसलिए इसको लोग वासुदेव ही कहेंगे। अब कोई ना समझ पाओ तो इसमें बाबा का क्या दोष? कहा कभी ये वसुदेव का पुत्र था इसलिए ये वासुदेव कहलाएगा। और कृष्ण, जनार्दन इत्यादि इसके अनेक नाम होंगे। दोनों की जोड़ी बड़ी अच्छी होगी। ये शत्रु का दमन करने वाला होगा। यशोदा, इसके अनेक नाम है, हर युगों में इसका जन्म होता है। तुम्हारा लल्ला बड़ा परम सौभाग्यशाली है। अधिक व्याख्यान नहीं किया। जबकि जब राम जी का जन्म हुआ और नामकरण का समय आया, उस समय दुर्वासा ऋषि वशिष्ठ जी के आश्रम में विद्यमान थे। नामकरण के बाद दुर्वासा ऋषि कुछ व्याख्यान किए थे, लेकिन जब वन का जाने का समय आया तो वशिष्ठ जी ने मना कर दिया, आगे मत बताना। यहाँ कोई मना करने वाला नहीं था। लेकिन जब ये नामकरण करके वापस आए तो कंस अंधियाले में तीर चला दिया और बुला लिया गर्गाचार्य जी को अपने आश्रम में, अपने राज दरबार में, और कहा गुरुदेव आप गोकुल गए थे। गर्गाचार्य जी कभी झूठ बोलते नहीं थे। गर्गाचार्य जी ने साफ कह दिया कि मैं पहली बात तो गोकुल गया ही नहीं। लेकिन उस समय गर्गाचार्य जी का आदर कंस ने नहीं किया। गर्गाचार्य जी को बड़ा क्रोध आया, लेकिन जो कंस का मंत्री था बड़ा होशियार था, इनको क्रोध आ गया। गर्गाचार्य जी ने साफ कह दिया, राजन तुम तो राजा हो, पहले गुरु को अपने घर पर तब बुलाना चाहिए
जब कोई धार्मिक यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि बड़ा आयोजन करना हो तो घर बुलाना चाहिए, वरना गुरु के पास जाना चाहिए तुमको। और जब गुरु घर पे पहुंचे तो उसका पाद प्रक्षालन प्रणाम करके आदर के साथ उसका आसन दिया जाए, अर्धपाद इत्यादि भेंट किया जाए, तब उससे प्रश्न पूछा जाए। गुरु कोई नौकर थोड़ी ना होता है, लगे डांटने। कंस को भी क्रोध आया, तब तक कंस का मंत्री था, कंस को रोक दिया कि नहीं राजन, यदि आप क्रोध करते हैं तो इस महात्मा के पास ब्रह्मदंड है, और ब्रह्मदंड के सामने कोई शक्ति चलती नहीं। गर्गाचार्य जी क्रोध करके, और देखिए गुरु का एक कर्तव्य है कि शिष्य कितनों भटक जाए, यहां तक आजकल के शिष्य लोग तो गाली भी गुरु को दे देते हैं, और जो गाली पाता है वो समझता है कि हमको कुछ मिल ही गया, भगवान उसको उत्तर दे देते हैं कि तुमको कुछ मिल रहा है कहीं से। लेकिन फिर भी गुरु ये नहीं चाहता कि इसका किसी प्रकार का कोई अमंगल होता है हो, इसलिए क्योंकि गुरु शिष्य का संबंध पिता पुत्र के समान होता है। तो कोई भी पिता कितना उपकारी पुत्र हो जाता है, लेकिन उसका अमंगल नहीं चाहता है। इसलिए गर्गाचार्य जी क्रोध तो किए, क्यों दिखावा क्रोध करके और चले आए, क्योंकि गर्गाचार्य जी जानते ही हैं कि हमारा रक्षक आ गया है, अब सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर है, हम क्यों अपनी तपस्या छेड़ करें। चले आए। कंस पीछे पड़ने लगा। इधर गोकुल में भगवान धीरे धीरे बढ़ने लगे। अब एक बार की बात है, जब भगवान श्याम सुंदर को लेकर के मैया इन्हीं के लिए माखन का दही का मंथन कर रही थी, दही मत रही थी। और परमगंधा नामक की एक गाय थी, जिस गाय का दूध श्याम सुंदर पीते थे, भागवत जी में वर्णन है। उस गाय का दूध केवल श्याम सुंदर के लिए था, तो उसका दूध अंगीठी पर रखा हुआ और उबल रहा था। माता यशोदा दधि मंथन कर रही थी, बच्चे को गोद में लिए हुई थी स्तन पर। तब तक इनके वात्सल्य स्नेह के कारण मैया यशोदा के स्तन से दूध झरने लगा। दधि मंथन को रोक दिया और अपने लाला को स्तनपान कराने लगी। और जब ये स्तनपान की आत्मा तृप्त भी नहीं हुई, इतने में अंगीठी पर रखा हुआ दूध में उफान आ गया और मैया यशोदा अपने लाला को जमीन में बैठा करके और दूध के पास पहुंच गई। अब लाला को क्रोध आ गया, पास में रखा हुआ लोला से उठा करके पटक दिया और माखन वाला जो दही वाला मटका था टूट गया और ये दूध के पास चली गई। भागवत महापुराण में वर्णन आया, श्री सुखदेव जी श्री परीक्षित जी को बता रहे हैं, परीक्षित जब मटके को तोड़ दिया तो क्रोध और डर, बनावटी डर से श्याम सुंदर एक जगह जाकर के घर में ही छिप गए। छिपे और चुपके से खड़े। मैया ने देखा कि मटका टूटा हुआ है, लेकिन मैया मुस्कुराने लगी, क्रोध नहीं किया, अपने लल्ला को खोज करके लाई और बिठा लिया, लाड प्यार करने लगी। चलो कोई बात नहीं। एक बार की बात है, मैया घर से बाहर गई हुई थी। जब बाहर गई तो माखन का मटका रखा हुआ था और ये घुटनों के बल चढ़ करके उस मक्खन तक पहुंच गए और वहीं पर मणि का एक खंभा था। उस खंभे में इनका प्रतिबिंब दिखाई देने लगा, श्याम सुंदर का। ये माखन खा रहे थे तो ये देखे कि घर में एक चोर आ गया है। सुने चोरयता स्वयं निज गृह में, अपने घर में। और तब तक मैया पीछे से आ गई। अब श्याम सुंदर ने तोतली भाषा में अपने माँ को पुकारा, मैया मैया देखो आप नहीं थी और घर में एक चोर आ गया और ये माखन खा रहा है और मैं जब इसको भगा रहा हूं तो ये मुझे डांट रहा है। मैया ने तोतली भाषा से बहुत प्रभावित हुई, वात्सल्य स्नेह उमड़ आया, अपने लाडले को उठा करके चूमने लगी। एक बार मैया घर में थी नहीं और ये माखन चुरा करके खा रहे थे, तब तक मैया आ गई। और जैसे मैया आ गई तो
मैया से दौड़ करके कहने लगे, मैया ये जो कंगन आपने मुझे पहना दिया है, ये धूप से इतना गर्म हो गया कि मेरा हाथ जलने लगा। इसलिए मैया मैं जा करके मटके में, माखन के मटके में अपना हाथ डाल दिया। इसको शीतल कर रहा था, मैं माखन नहीं खा रहा था। तो मैया ने कहा, तो तुम्हारे होठ में कैसे लगा? तो मैया श्याम सुंदर ने कहा, माँ एक चींटी चढ़ करके आई, मेरे होठ में काटने लगी और माखन वाले हाथ को मैंने खुजलाया तो होठ में लग गया। मैंने माखन नहीं खाया। मैया के अंदर अभी वात्सल स्नेह, एक तो तोतली भाषा, वात्सल स्नेह उमड़ रहा है। ऐसे अनेक लीला किए। एक बार की बात है, श्री ये घुटनों के बल छोड़ करके पैदल चलने लगे। मैया यशोदा दधि मंथन कर रही थी और मंथन करते करते श्याम सुंदर आए और पीछे से मैया का दोनों आंख बंद कर लिए और मैया माखन मत रही हैं। अब सोचिए वह दृश्य क्या रहा होगा जब भगवान त्रिलोक स्वामी एक बालक के रूप में अपनी माँ के दोनों आंखें दोनों हाथों से बंद किए और मैया अपना दोनों हाथ चला रही है। सोचिए वो दिव्य झांकी क्या थी। मैया मक्खन दधि मंथन कर रही है और श्याम सुंदर दोनों आंखों को बंद किए हुए हैं। मैया कह रही है, लाला छोड़ दे। श्याम सुंदर लिपट गए, माँ की गोद में बैठ गए और स्तनपान करने लगे। मैया इनको उसी जगह छोड़ करके और चली गई, घर के कुछ कार्य में लग गई और उनको आ गया क्रोध। इन्होंने मटका को ही पुनः तोड़ दिया। अब मैया क्रोध से भर गई और ये मटका को तोड़ करके और पास में एक उखल रखी थी, उखल उल्टी रखी हुई थी और उसी उखल में जा बैठे। अब इनको बड़ा डर लग रहा है, बनावटी डर, और मैया को क्रोध आ रहा है। मैया ने उठाई छड़ी, श्याम सुंदर के ऊपर उठाई छड़ी। अब श्याम सुंदर का जो बाल थे ऊपर बंधे हुए थे, थोड़ा खुल करके उलझ गए। आंखों में काजल था और मस्तक पे लाल लाल चंदन शोभा पा रहा था। डर से आंखें तिलमिला रही थी, भवें चढ़ी हुई थी। मैया ने छड़ी उठाई और श्याम सुंदर को लगा दौड़ाई। श्याम सुंदर भगे। मैया श्री परीक्षित जी महाराज को श्री सुखदेव जी सुनाते हुए कहते हैं, परीक्षित उस समय मैया की जो चोटी थी वो बेल और अन्य पुष्पों से गुंधी हुई चोटी थी। जब मैया छड़ी लेकर के दौड़ रही थी, पल्लू सर पे नहीं था, पल्लू कंधे से और कमर तक बना हुआ था, तो दौड़ने के कारण मैया की जो चोटी के फूल थे वो फूल सब गिरने लगे और मैया पसीने से लथपथ हो गए। वक्ष स्थल भारी होने के कारण मैया थक गई। श्रम बिंदु दौड़ते दौड़ते चेहरे पर पसीने की बूंदें आने लगी। लेकिन मैया और जितने मैया दौड़ती है उतने मैया और क्रोध में आ गई। इसलिए श्याम सुंदर को पकड़ने के लिए एकदम जिद ही ठान लिया। श्याम सुंदर ने देखा कि आज मेरी माँ परेशान हो रही है, इसलिए पकड़ में आ गए। और जब पकड़ में आ गए तो सबसे पहले कहा तोतली भाषा में, मैया इस छड़ी को बाहर फेंक दो, छड़ी से मुझे बहुत डर लगता है। मैया ने अपने लाला को देखा डरा हुआ तो छड़ी तो फेंक दिया, लेकिन कहा यदि ऐसे मटका तोड़ेगा तो इतना मटका कहां से आएगा। और उसको रस्सी उठा करके और लगी बांधने। बांध रही है मैया श्याम सुंदर को। जितनी रस्सी लाती गई, पहली रस्सी आई बांधने लगी तो रस्सी छोटी पड़ गई। मैया ने तुरंत दूसरी रस्सी मंगाई, वो रस्सी भी छोटी पड़ गई। जितनी रस्सी आती गई सारी रस्सियां छोटी पड़ रही। मैया आश्चर्यचकित हो गई कि ऐसा कौन सा जादू है इसके कमर में। कमर तो उतनी ही है और उतनी कमर, रस्सी इतनी बड़ी, लेकिन छोटी क्यों बार बार पड़ रही है। और उसी उखल में लगी बांधने। श्याम सुंदर ने देखा कि अब मैया बहुत थक चुकी है तो बंध गए। आकाश में देवता इस दृश्य को, इस झांकी का दर्शन कर रहे हैं। बाबा नारद आनंद ले रहे हैं। सारे देवताओं की दृष्टि ब्रजभूमि पर है। अब बाबा नारद इधर क्या हुआ, एक बार मंदाकिनी की जल में
श्री यक्ष राज कुबेर के 2 पुत्र यम और अर्जुन दोनों मंदाकिनी के जल में स्नान कर रहे थे, वारुणी मदिरा पी करके। उस समय इनकी गणना रुद्र के अनुचरों में हो गई थी, तो अहंकार हो गया था। एक तो गरीब घर का यदि कोई बालक हो या अमीर घर का बालक हो और उसके अंदर भी अमीरी आ जाए, तो पद भी मिल जाए, प्रधानमंत्री हो जाए, तो अहंकार और तगड़ा हो जाएगा। उसी मंदाकिनी के ऊपर से बाबा नारद निकले, तो कई महिलाएं इसके साथ स्नान कर रही थी यमलार्जुन के साथ। तो जो महिलाओं ने जब बाबा का बीड़ा का तान सुना तो झटपट कपड़ा तो पहन लिया, लेकिन ये दोनों वारुणी मदिरा के नशे में धुत थे, इन्होंने थोड़ा सा भी सम्मान नहीं किया और वृक्ष की भांति खड़े रह गए। जब वृक्ष की भांति खड़े हो गए रह गए तो बाबा नारद ने इनको श्राप दे दिया कि अरे दुष्ट, तुम धनाध्यक्ष कुबेर के पुत्र हो और संतों का सम्मान करना नहीं जानते हो, जाओ तुम वृक्ष हो जाओ। बाबा नारद के श्राप से ये दोनों वृक्ष बने हुए थे, लेकिन जब बाबा नारद से अनुनय भी नहीं किया तो उन्होंने कहा कि जाओ द्वापर युग में जब श्याम सुंदर का जन्म होगा तो वही तुम्हारा उद्धार करेंगे। वही दोनों वृक्ष आकर के यमलार्जुन और बाबा नंद के नंदालय में वृक्ष के रूप में खड़े थे। मैया यशोदा जब इनको उखल से बांध दिया, भगवान तो सबका कल्याण करने वाले हैं, और धीरे धीरे घुटनों के बल से उस उखल को खींच ले जा करके दोनों वृक्षों के बीच पहुंचा दिया। अब थोड़ा सा धक्का लगाया कि तड़तड़ा की आवाज हुई, दोनों वृक्ष धड़ाम से धरती पर गिर गए। लेकिन अभी कोई व्यक्ति पहुंचा नहीं, भगवान की ये माया। दोनों वृक्ष खड़े होकर के भगवान की स्तुति किया और जब वृक्षों की गिरने की आवाज हुई तो मैया यशोदा दौड़ करके आई और अपने बच्चे को पुचकार करके अपने हृदय से लगा लिया। फिर गौ के पूंछ इत्यादि से झाड़ा लगाई, भगवान का नाम उच्चारण किया। आज भी यदि किसी बालक को दृष्टि दोष हो जाए तो कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, गाय की पूंछ पकड़ करके अपने बच्चे को झाड़ा लगा दो तो। लेकिन देसी गाय, ये हाइब्रिड अंग्रेजी नहीं। ये जो हाइब्रिड अंग्रेजी सब लोग पाले हो, इस गाय का कोई प्रभाव हम नहीं समझते हैं। देसी गाय हर एक घर में व्यक्ति सुखी कैसे रहे। अब सोचो, पैसा हो जाना सुखी नहीं है, कितना पैसा हो जाएगा, सुखी नहीं रहेगा।